बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आपके दिली नेक मकासद पूरे करें। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये ग्लव्स पहने हुए हैं और साथ चिल्लर है, दूध है। तो आज हम चेक करने जा रहे हैं दूध की फ़ैट और LR टेस्ट करके दिखाएंगे। उसमें कुछ बारीकियां होती हैं जिनसे फ़ैट के रिज़ल्ट और LR के ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इस वजह से वीडियो को आखिर तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहला मरहला जो होता है इसमें सैंपल कलेक्शन का होता है। ये बड़ा आप कह लें कि यहीं से इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है कि आपके रिज़ल्ट्स इसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, सैंपल कलेक्शन के ऊपर। अगर आपके चिल्लर के अंदर ये स्टीरर मंधानी जिसको कहते हैं ये लगी हुई है तो सैंपल उठाने से पहले स्टीरर को चला दें ताकि एक होमोजीनियस सैंपल बन जाए, क्योंकि मिल्क के अंदर जो फ़ैट होती है वो आमतौर पे जो है सरफेस के ऊपर आ जाती है। अगर स्टीरर किसी वजह से ख़राब है या जो है स्टीरर अवेलेबल ही नहीं है जिस जगह आपका दूध पड़ा हुआ है, तो एक प्लंजर आता है, उसकी मदद से मिक्स कर लेना है आपने दूध को अच्छे से। अगर प्लंजर भी नहीं है आपके पास अवेलेबल तो ये एक नापी होती है, दूध सैंपल कलेक्शन के लिए यूज़ होती है, तो इसकी मदद से आपने जो है दूध को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध अगर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, होमोजीनियस होगा सैंपल, तो ही फ़ैट के रिज़ल्ट्स जो है प्रॉपर आएंगे। उसके बाद जब सैंपल कलेक्शन की बात आती है तो 4 डिफरेंट एरियाज से आपने सैंपल कलेक्ट करना है। ये एक मैंने नीचे से ले लिया, ये दूसरा हो गया, ये अब हमारे पास एक होमोजीनियस सैंपल आ गया मिल्क का। अब हम आगे का इसका प्रोसेस देखेंगे। ये जी मेन आप कह लें इंस्ट्रूमेंट फ़ैट चेक करने के लिए, जिसे बिटेरोमीटर कहते हैं, ये आपका साफ़ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर अगर पानी मौजूद है तो भी आपके जो फ़ैट के रिज़ल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, और अगर इसके अंदर पहले से चिकनाई लगी हुई है तो फ़ैट के रिज़ल्ट्स बढ़ जाएंगे। इस वजह से इसको आपने अच्छे से एसिड के साथ साफ़ कर लेना है। उसके बाद ये एसिड यूज़ होता है, ये इससे ये जो ग्लव्स मैंने पहने हुए हैं ना, ये जस्ट इस एसिड से बचने के लिए, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये अगर आपके कपड़ों के ऊपर गिर जाए तो कपड़े भी जला देता है और हाथों पे भी जलन करता है, तो इससे आपने थोड़ा सा मोहतात रहना है। ये इसके साथ ये एक ऑटो मेजर लगा होता है, इसके अंदर ऑटोमेटिक उतना ही जितना रिक्वायर्ड हमारी क्वांटिटी होती है, अराउंड कोई 10 ml, तो वो उतना ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। तो ये आपने एक, इसको तोता भी कहते हैं, ये ऑटो मेजर जो होता है, ये आपने सबसे पहले ये एसिड इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने इसे साइड पे रख देना है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज़ की आप फ़ैट चेक करने जा रहे हैं, मिल्क, उसके बाद आपने इसमें मिल्क का सैंपल डालना है। ये जी इसको पिपेट कहते हैं, इसके ज़रिए ये अराउंड कोई 11 ml सैंपल जाता है इसमें। ये यहाँ पे अगर नज़र आए आपको निशान लगा होता है। इसमें भी ये सामान के अंदर भी वेरिएशन आ सकता है, पिपेट छोटी बड़ी हो सकती है। ये हमारे पास जो है ये नेस्ले की टैग शुदा है, मतलब नेस्ले ने इसको कैलिब्रेट किया है कि ये जो स्टैंडर्ड होता है उनका फ़ैट चेक करने का, ये उसके मुताबिक कैलिब्रेटेड पिपेट है। अगेन इसमें चेक करना है कि कोई पानी तो नहीं है इसमें, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी होगा अगेन आपका जो फ़ैट है वो कम आएगा। उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आपने एक दफ़ा इसे दूध से जो है वॉश आउट कर लेना है, ताकि उसके अंदर अगर कोई पानी मौजूद था
तो वो जो है निकल जाए। अगेन आपने सैंपल को होमोजीनियस कर लेना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद अभी ये थोड़ा मुश्किल होगा ग्लव्स के साथ मेरे लिए। ये अब आपने उस निशान तक इसको लेके आना है। ये अगर आपको नज़र आ रही है वो लाइन, ये देखिए बिल्कुल उस लाइन पे है। अब ये हम बिटेरोमीटर में ऐड कर देंगे मिल्क सैंपल। अब इसमें आपने ख्याल रखना है कि यकदम इसको नहीं छोड़ना, आपने आहिस्ता आहिस्ता दूध जो है गिराना है बिटेरोमीटर के अंदर, क्योंकि जब आप इसको यकदम छोड़ देंगे तो कुछ मिकदार दूध की पिपेट के अंदर रह जाएगी, तो वो उससे भी आपके जो फ़ैट के रिज़ल्ट्स होंगे वो इफ़ेक्ट होंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फ़ैट का, ख़ास तौर पे जो लोग नेस्ले के साथ डील कर रहे होते हैं मिल्क की। आपको पता है वो नेस्ले जो है 13 TS पे दूध उठाता है। 13 TS का उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है। TS टोटल सॉलिड्स जिसको कहते हैं, SNF सॉलिड नॉट फैट, और जो फैट है उनको जब जमा करते हैं तो ये टोटल सॉलिड्स बनते हैं। अगर 13 टोटल सॉलिड्स होंगे आपके दूध के, तो उन्होंने आपको आपका जितना वॉल्यूम, एक ग्रास वॉल्यूम होता है, जितना आपका ग्रास वॉल्यूम होगा वही आपका TS वॉल्यूम होगा, मतलब उसी के आपको पैसे पूरे मिल जाएंगे। अगर 13 से ऊपर चले जाएंगे आपके TS, तो आपको जो है ग्रास वॉल्यूम आपका कम होगा और TS वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मतलब आप दूध कम दे रहे होंगे, पैसे ज़्यादा ले रहे होंगे। और इसी तरह अगर 13 TS से कम है तो आप दूध ज़्यादा दे रहे होंगे और पैसे कम दूध के ले रहे होंगे। इस वजह से फ़ैट जो है बहुत अहम है। अच्छा, अब ये एक चीज़ जाएगी इसके अंदर जो सबसे कम मिकदार में यूज़ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इस चीज़ का होता है फ़ैट के ऊपर। ये होता है आइसोएमाइल अल्कोहल। ये अराउंड कोई 1 ml डलता है इसके अंदर, लेकिन इसका अगर एक कतरा भी कम हो जाए आइसोएमाइल अल्कोहल का इस सॉल्यूशन के अंदर, तो आपका अराउंड कोई आधा से 1 पॉइंट फ़ैट का इससे कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर ये आइसोएमाइल अल्कोहल कम डाल जाए तो उससे फ़ैट जो है कम हो जाएगी, और अगर ये आप ज़्यादा डाल दें तो उससे फ़ैट जो है बढ़ जाएगी। अगेन ये भी ऑटोमेयर के ज़रिए होता है। ये ऑटोमेयर है, इसमें एक दफ़ा आपने इसको किया तो ये 1 cc ही इसके अंदर भरा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं भरा जा सकता। हाँ, इसको अगर करना चाहें आप, ये कम भी वैसे नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको मज़ीद टिल्ट कर देंगे तो थोड़ा इसमें से कम हो जाएगा। और सबसे अहम आ जाता है कि आपने जब इसको बिटेरोमीटर के अंदर डालना है तो इसमें जो चंद एक कतरे हैं ना, ये देखें, मैं अब इसको इसके अंदर खाली कर रहा हूँ, तो ये आपने लाजमी तौर पे इसके अंदर डालने होते हैं। अदरवाइज़ जो है आपके फ़ैट के रिज़ल्ट्स कोई अराउंड आधा पॉइंट तो आराम से कम हो जाएगा। तो ये जो 1 ml है ना, आपने 1 ml अच्छे से इसके अंदर शामिल करना है। उसके बाद ये एक ऊपर इसको बंद करने के लिए रबर कॉक यूज़ होता है। इसको भी आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि जो है इसके साथ भी कोई पानी शानी ना लगा हुआ हो। उसके बाद इस सॉल्यूशन सारे को आपने मिक्स कर लेना है। जब आपने इसे मिक्स करना है तो ये सॉल्यूशन जो है हीट अप हो जाता है, तो इसलिए आपने ये ग्लव्स आपको यहाँ पे भी मदद देंगे। काफ़ी ये गर्म हो जाता है सॉल्यूशन, तो बाज़ दफ़ा ये हाथों से गिर भी सकता है। तो ये आपने एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करनी है फ़ैट लगाते हुए। ख़ास तौर पे आपने एसिड से बचना है। बाज़ दफ़ा बिटेरोमीटर साफ़ करते हुए ऐसे आप करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, और आपके कपड़ों के ऊपर अगले दिन पता चलता है जब वो जल जाते हैं। और इसी तरह जब ये सारा सॉल्यूशन मिक्स करते हैं तो ये बिटेरोमीटर अच्छा खासा गर्म हो जाता है।
तो उससे भी आपने बचना है। उसके बाद जी अब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये गर्बर मशीन है, ये इसके ऊपर डिजिटल डिस्प्ले लगा हुआ है। ये देखें जी, इसकी टाइम होता है 4 मिनट। 4 मिनट के लिए हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अच्छा, इसमें सेंट्रीफ्यूज करते हुए आपने जहन में रखना है, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक पैक किया हुआ है एक कॉलम जो है इसका, तो हम उसके अपोजिट साइड में अपना सैंपल रखेंगे। अगर वो पैकिंग नहीं दी, उतना वज़न अपोजिट साइड पे नहीं रखा, तो ये फिर वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करेगी और बिटारोमीटर टूट भी सकता है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और ऊपर से कैप इसकी बंद कर देनी है और ये ऑन कर देना है। ये आगे टाइम चलना शुरू हो गया। ये 4 मिनट के बाद ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाएगी। जितनी देर में ये फैट लगती है उतनी देर में हम LR चेक कर लेते हैं, लैक्टोमीटर रीडिंग कहते हैं जिसको। उसमें जितना लैक्टोमीटर रीडिंग आपकी ज़्यादा होगी उतना ही आपके मिल्क की क्वालिटी जो है बेहतर होगी या TS जो है अच्छे आएंगे। ये उसके लिए एक मिल्क सिलेंडर यूज़ होता है और साथ में इस हमने मिल्क का टेम्परेचर चेक करना होगा। ये थर्मामीटर होता है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये थर्मामीटर काफ़ी सेंसिटिव होता है और ये इसमें मरकरी होती है। ये जो इसका पार्ट होता है बल्ब, ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। जब आपने इसको दूध इससे मिक्स करना है तो बाज़ दफ़ा ये ऐसे बर्तन के साथ टकराता है और टूट जाता है और सारी ये जो मरकरी है ये बर्तन के अंदर चली जाती है। तो ख़ास एहतियात करनी है। ख़ास तौर पे आपने कभी भी चिल्लर के अंदर इस थर्मामीटर से दूध चेक नहीं करना। जब भी दूध का टेम्परेचर चेक करना है आपने किसी बर्तन में लें दूध, उसके बाद जो है इसको चेक करें। इसी तरह जब इसको रखते हैं सिलेंडर के अंदर थर्मामीटर को, उस वक्त भी एहतियात करनी होती है। बाज़ दफ़ा ऐसे फेंकते हैं तो वो नीचे लग के थर्मामीटर टूट जाता है। और जिस दूध के अंदर थर्मामीटर टूट जाए तो उसको आपने ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या किसी भी एनिमल कंजम्पशन के लिए उस दूध को आपने डिस्कार्ड करना है, ज़ाय नहीं करना, क्योंकि ये दूध जहरीला हो जाता है। ये अब हम इसका चेक करते हैं टेम्परेचर, जितनी देर में वो टेम्परेचर स्टेबल हो जाए। ये है इसका मेन इंस्ट्रूमेंट लैक्टोमीटर, जिसकी बुनियाद पे इसका नाम है लैक्टोमीटर रीडिंग, LR कहते हैं जिसको। इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेना है। आमतौर पे टिश्यू होता है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल, अभी कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे टिश्यू, तो टिश्यू अगर इसको आपने साफ़ कर लेना है ताकि इसके ऊपर पानी ना लगाओ। और एहतियातन आपने उसके बाद इसको जो है ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में ये चीज़ भी मैटर करेगी आपके लैक्टोमीटर रीडिंग पे। आपने यहाँ से टेम्परेचर चेक कर लिया है, उसके बाद आपने वो गर्म लैक्टोमीटर उठाया है, वो दूध के अंदर डाल दिया है। टेम्परेचर आप वही पहले वाला आप ले रहे हैं। ये जब गर्म लैक्टोमीटर उसके अंदर डालेंगे तो उसका टेम्परेचर फ़ौरन बढ़ जाएगा और उससे लैक्टोमीटर रीडिंग कम आएगी। इस वजह से पहले आपने जो आपने सैंपल लिया हुआ है उसमें से आपने इसको, चाहे वो ठंडा है या गर्म है, जिस तरह का भी है, उसमें से वो डबो लेना है ताकि जो है रीडिंग की वेरिएशन ना आए। आगे आ जाए जी। ये अब चेक कराते हैं हमने ये टेम्परेचर कितना आ रहा है इसका, ये चेक करें जी। इस वक्त हमारा 8 टेम्परेचर आ रहा है इस दूध का। तो अभी हम इसमें लैक्टोमीटर डालेंगे और देखते हैं कि ये LR कितनी आती है इसकी। अच्छा, इसको ये भी बहुत डेलिकेट होता है, थोड़ी सी जिस तरह अभी ठोकर लगी थी, ये ठोकर लगने से टूट जाता है। इसको भी आपने बहुत एहतियात से जो करना है, हैंडल करना है। इसको आपने एक दफ़ा रोटेट करते हुए डिप कर देना है दूध के अंदर। तो ये जब बाउंस बैक करेगा, जो उसकी रीडिंग आएगी, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। जब वो स्टेबल हो जाए, रुक जाए एक जगह पे, तो वो रीडिंग आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद ये एक लैक्टोमीटर रीडिंग चार्ट होता है जिसमें एक साइड पे टेम्परेचर होता है और दूसरी साइड पे जो है उसकी लैक्टोमीटर की रीडिंग होती है। तो ये जी तकरीबन रुक चुका है और इस वक्त इसकी रीडिंग आ रही है 32.5 आ रही है इसकी रीडिंग। अब ये चार्ट हमारे पास लगा हुआ है, दिखाएं जी ये चार्ट, लैक्टोमीटर रीडिंग चार्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो हमने देखा था ये टेम्परेचर उस वक्त था 8 था टेम्परेचर दूध का,
और रीडिंग हमारी आई है 32.5। 32.5 और 8 पे इस दूध की जो लैक्टोमीटर रीडिंग है ये है 29। ये LR जो है, एक चीज़ का हमें पता चल गया है, LR जो इस दूध की है 29 LR बहुत अच्छी LR होती है। 28, 28.5, 29 LR बहुत अच्छी LR होती है। इतने में जी ये फैट लग चुकी है हमारी, ये इसकी ब्रेक होती है। ये चेक करें जी, दूध में जितना भी फैट था वो उसके ऊपर आ गया, ऊपर इसके डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, और बाकी जो मटेरियल था प्रोटीन वगैरह जो भी है वो नीचे हो गया है। तो इसको अब हम देखेंगे, ये जहाँ पे आ जाए ना, लेट से अभी ये 3 पे खड़ा है, तो वहीं पे हम उसको 3 के बराबर करके या 0 पे भी ला सकते हैं, लेकिन उससे बाज़ दफ़ा रिज़ल्ट में वेरिएशन आ जाता है। तो ये इस वक्त जो है अगर हम इसको 3 के बराबर करें तो ये जो है 4.5, बल्कि 4.5 से ज़रा कम ही है। तो ये हमारी आ रही है फैट, ये फैट है और 29 LR है। नॉर्मली हमारी 4.55 4.6 आ जाती है, क्योंकि अभी हमने एक चिल्लर से सैंपल उठाया है, दूसरे चिल्लर से नहीं उठाया। अगर आपके पास 2-3 चिल्लर हैं तो उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, डिप लगा लेनी और दूध को मैयर कर लेना है। डिप के ज़रिए मैयर होता है कि लेट से इसमें 2000 लीटर है तो दूसरे में 3000 लीटर है, तो उस तरह से फिर आपने जो है सैंपल लेना है उस हिसाब से, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। लेट से अगर इसमें 2000 लीटर है और उसमें से 4000 लीटर है, उसमें 4000 लीटर है, तो आपने एक नापी उसमें से लेनी है और 2 नापी उसमें से लेने हैं, क्योंकि वहाँ पे दूध जो है डबल है। तो इस तरह उस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अभी हमने क्योंकि एक चिल्लर से दूध उठाया था तो ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। अब इसकी बुनियाद पे बनते हैं टोटल सॉलिड्स। उसका पूरा एक फार्मूला होता है टोटल सॉलिड्स का, SNF कैलकुलेट करने का। वो किसी और सेशन में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। वैसे इसके लिए एक एप्लीकेशन भी आती है रॉ मिल्क कैलकुलेटर के नाम से, जिसमें आपने जस्ट मिल्क डालना है जो आपका ग्रास वॉल्यूम बन रहा है, और साथ में जो जितनी फ़ैट आ रही है या और दूसरी LR आ रही है, तो वो आपको सॉलिड नॉट फैट SNF भी कैलकुलेट करके दे देगा, और दूसरा जो है टोटल सॉलिड्स भी कैलकुलेट करके दे देगा। अभी नॉर्मली आजकल हमारे जो हैं 13.56, क्योंकि हमारी 4.6 फैट आ रही है और 29 LR आ रही है, तो 13.56 हमारे आ रहे हैं टोटल सॉलिड्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम नेस्ले को 3000 लीटर दूध देते हैं तो हमें 3200 लीटर के पैसे मिलते हैं अराउंड। अगर यही हमारे TS 12.5 पे चले जाएं तो हमें 3000 लीटर दूध देंगे तो उसके 2800 लीटर के पैसे मिलेंगे। तो ये इस हवाले से बहुत सेंसिटिव है फैट LR का। जो मिल्क टेस्टर होते हैं वो भी ऑब्वियसली अपने तौर पे कर रहे होते हैं ये चीज़ें, लेकिन फार्म के ऊपर जो वेटनेरियन है या मिल्क डिस्पैच करने वाला बंदा है उसको इन चीज़ों का लाजमी पता होना चाहिए कि कहीं पे कोई डंडी ना मार ले। तो आज यही था। मेरे ख्याल में जितने भी DVM के स्टूडेंट्स हैं उनको ख़ास तौर पे ये प्रोसीजर आना चाहिए फ़ैट LR चेक करने का, क्योंकि आगे अगर उन्होंने फार्म के ऊपर जाके काम करना है तो ये चीज़ें फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इस चीज़ का होना चाहिए उनको, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ऑब्वियसली डेयरी फार्म के ऊपर आपका सारा जो प्रोडक्ट है या मेन आप कह लें कि जो आपकी आउटपुट है वो दूध ही है। अगर दूध की टेस्टिंग आपको नहीं आती तो फिर आपको जो है बहुत मुश्किलात का सामना करना होगा। तो आज के लिए यही था। इसमें मज़ीद अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।